बेंगलुरु में कल विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा गया है। बेंगलुरु में एकजुट हुए समान विचारधारा वाले 26 राजनीतिक दलों ने इस नाम पर सहमति जताई और अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया। विपक्षी दलों की बैठक में यह संकल्प भी लिया गया कि वे देश के सामने एक वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा लाएंगे। सभी मिलकर सामाजिक और आर्थिक एजेंडा भी पेश करेंगे। बैठक में यह भी फैसला किया गया कि इस गठबंधन का एक संयोजक होगा। इसमें 11 सदस्यीय समन्वय समिति होगी। आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार के प्रबंधन के लिए इसका सचिवालय दिल्ली में होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के गठबंधनों के शक्ति प्रदर्शन के बीच लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मौजूदा समय में किस गठबंधन के पास कितने सांसद हैं। अगर 38 राजनीतिक दलों वाले एनडीए की बात करें तो इनके पास लोकसभा में 332 और राज्यसभा में 105 सांसद हैं। इनके मुकाबले में नए विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास लोकसभा में 141 और राज्यसभा में 93 सांसद हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या विपक्ष का इंडिया नाम पीएम मोदी पर भारी पड़ेगा। 24 के रण में एनडीए वर्सेस इंडिया। बीजेपी विरोधी 26 दलों का नया गठबंधन इंडिया। अब यूपीए नहीं, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की बेंगलुरु में हुई बैठक में विपक्ष के गठबंधन के नए नाम का ऐलान कर दिया गया है। बेंगलुरु में मंगलवार को चली मैराथन बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 2024 के रण में एनडीए का मुकाबला इंडिया से होगा, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि गठबंधन के समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनेगी और एक कार्यालय भी जल्द बनाया जाएगा, जिसकी विधिवत घोषणा मुंबई में होने वाली अगली बैठक में होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। खड़गे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मीडिया के सामने आए और बीजेपी को हराने का संकल्प लिया। बीजेपी पर देश का माहौल खराब करने और चुनी हुई सरकारों को बेदखल करने का भी आरोप विपक्ष के नेताओं ने लगाया। वैसे मीटिंग खत्म होने के बाद मंच पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो नजर आए, पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं दिखे। बताया गया कि इनके फ्लाइट का टाइम पहले से तय था, इसलिए ये पहले निकल गए। वैसे 23 जून को पटना में पहली बैठक हुई थी। 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई और अब मुंबई में बीजेपी विरोधी पार्टियों की होने वाली तीसरी बैठक पर सभी की नजरें टिकी होंगी, जब संयोजक के नाम का प्रस्ताव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बेंगलुरु में बीजेपी विरोधी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने इस नाम को बीजेपी पर भारी बताया और कहा कि मोदी जी के बीजेपी पर इंडिया भारी पड़ जाएगा, जिस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया है और कहा कि बीजेपी तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। लूटने वाले लोग कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रखते थे। सभी भारतीय जानते हैं कि ये इंडिया जो है लूटने वाले गैंग का नाम है और भारतीय जनता पार्टी हम भारत के संस्कृति, भारत के प्रवृत्ति के ओतप्रोत हैं।
हम वंदे मातरम कहने वाले हैं, भारत माँ के जय कहने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से जो है इंडिया नाम रखा गया गठबंधन का, विपक्षी दलों का, यह जो है भारी पड़ेगा। लड़ाई तो यही न चल रहा है पूरे देश में कि जो व्यक्ति इंडिया को, भारत को बेचना चाहता है, उसको जो है विपक्षी दलों के लोग जो है उसको बचाना चाहता है। इसलिए कलेजा फट रहा है और साफ साफ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी हमारे नेता ने यह कह दिया कि यह लड़ाई जो है हमारी लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई विपक्षी पार्टियों के नेताओं की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई भारत बनाम भाजपा की लड़ाई है। इसी बेंगलुरु में आयोजित बैठक और भारतीय जनता पार्टी की जिस ढंग से राजनीतिक बेचैनी है, जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कटु वाणी निकल रहा है, यह तो स्पष्ट कर रहा है कि भाई गठबंधन के इस दौर में जो गैर भाजपा मोर्चे की पार्टियों ने तय किया उसका असर गहरा है। जख्म भी आदरणीय मोदी जी पर राजनीतिक जख्म भी गहरा पड़ा है। कांग्रेस सहित 26 दलों का जो गठबंधन बना है इंडिया, वो पहली लड़ाई में ही अपनी जीत हासिल कर ली। इतना बढ़िया सार्थक नाम रखा गया है कि अब संघ परिवार चाहकर भी इंडिया का विरोध नहीं कर सकता, और करेगा तो उसकी खुद की भद्द पिटी जाएगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये एनडीए बनाम आपको इंडिया देखने को मिलेगा। तो एनडीए के खिलाफ इंडिया को अब समझना भी जरूरी है। अब तक यूपीए ही मोदी के खिलाफ मोर्चा बंदी करता था, यानी कि एनडीए बनाम यूपीए की लड़ाई आपने देखी थी। अब लेकिन 26 दल जब एक साथ जुटे तो इन सभी दलों ने एक नए नाम के साथ अब चुनावी ताल ठोका है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इसका इंडिया अब नाम सबके सामने है, जो 2024 की लड़ाई में एनडीए को टक्कर देता हुआ नजर आएगा। 2024 की लड़ाई में लगभग समूचा विपक्ष एकजुट होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी बीआरएस इससे अलग है। वहीं विपक्ष का दावा है कि इस बार मोदी को हराकर ही रहना है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने इस पर सहमति भी जताई, क्योंकि बेंगलुरु में जब 26 दल के नेता एक साथ आए तो सभी लोगों की सहमति इसमें देखने को मिली। इससे अलग सियासत के बावजूद एकता का एक प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि सभी जो दल हैं वो अलग अलग राजनीतिक करते हैं, लेकिन यहां पर सभी एकजुट एक साथ नजर आ रहे हैं। एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। 24 के रण में एनडीए को पटखनी देने का दावा है। एनडीए के पास लोकसभा में 332 और राज्यसभा में 105 फिलहाल सांसद हैं। तो वहीं अगर विपक्षी गठबंधन की बात करें इंडिया की, तो इनके पास लोकसभा में 141 और राज्यसभा में 93 सांसद हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या विपक्ष का इंडिया नाम पीएम मोदी पर भारी पड़ जाएगा? ये जो नया इंडिया नाम लेकर विपक्ष के सभी दल आए हैं, क्या इससे उनका काम बन जाएगा?